फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लार्ज साइज की केबल डिज़ाइन जो जेंट्स के स्वेटर में डाली जाती है वो शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइन आपने इंटरनेट्स में बहुत देखे होंगे। लार्ज साइज के केबल के साथ एक साइड में लार्ज साइज के केबल्स होते हैं और साइड में छोटे डिज़ाइन डालकर कंबाइन करके बहुत बढ़िया स्वेटर बनाए जाते हैं। तो देखिए, इसमें ये भी वैसा ही लार्ज साइज का केबल है। इसमें 24 के मल्टीपल में फंदे लिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने 24 के मल्टीपल में 48 फंदे लिए हैं और 2 फंदे एज के, यानी टोटल 50 फंदे लिए हैं। और ये डिज़ाइन जो है वो 18 रोज़ में कंप्लीट होती है। तो देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं कि 8 रोज़ हम सीधा एक लाइन सीधा एक लाइन उल्टा करके हम 8 रोज़ बुन लेते हैं। 8 रोज़ बुनने के बाद हम ट्विस्टिंग करते हैं। तो आइए ये ट्विस्टिंग कैसे होती है वो देखते हैं। ये 8 रोज़ मैंने सीधा उल्टा बुन लिया है। यहाँ पर देखिए 8 रोज़ मैं बुन चुकी हूँ। अब मैं डिज़ाइन वाली यानी ट्विस्टिंग वाली रो कर रही हूँ। 8 लाइंस में कुछ डिज़ाइन नहीं होता, बस सीधा सीधा उल्टा उल्टा बुनते चले जाते हैं। और तो 9th रो में ये डिज़ाइन बनती है। तो अब देखिए 9th रो में क्या करते हैं हम, ये 8 फंदे हम सीधा बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने बुन लिए। अब ये इसके बाद की जो 8 फंदे होंगे उनको हम थर्ड नीडल पे ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे हम इस तरफ से लेके और इसको इस तरफ से ऊपर की तरफ ही रखते हैं। अब उसके बाद के जो 8 फंदे होंगे, 8 8 और ये 8 फंदे जो मैं बुनूंगी, तीनों मिला के 24 फंदे हो जाते हैं। तो 8 फंदे फिर से मैं सीधे बुन लेती हूँ। थर्ड के नीडल पे लेने के बाद 8 फंदे और बुन लीजिए सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 8 फंदे हैं इनको हम बुन लेते हैं सीधा इस तरह से। 1 2, थोड़ा लूज ही बुने तो अच्छा है। 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये ट्विस्टिंग हमने कर दिया। ये 24 फंदों की ट्विस्टिंग हो गई। अब अगले जो 24 फंदे हैं उसमें भी हम वही करेंगे। 8 फंदे हम बुन लेते हैं सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने बुन लिए। अब 8 फंदे हम, इसके बाद के जो 8 फंदे हैं वो हम थर्ड नीडल पे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे हमने ले लिए और इसको ऊपर की तरफ रखते हैं। उसके बाद के 8 फंदों को हम इस तरह से बुन लेते हैं। 1 सीधा बुन लेते हैं बाद के 8 फंदों को। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद ये जो 8 फंदे जो हमने थर्ड नीडल पे लिए हैं उनको हम इसी तरह से लेकर सीधा बुन देंगे।
3 4 4 4 ये 5 ये 6 7 ये 8 फंदे जो हमने लिए थे थर्ड नीडल पे वो हमने बुन लिए। ये एज का फंदा है, इसको भी सीधा बुन लेते हैं। इसके बाद उल्टी लाइन में पूरा जो है, इसके बाद ये 9th रो थी फ्रेंड्स। 10th रो में जैसे सारा उल्टा बनेगा, फिर ऐसे ही आप 8 रोज़ बुन लें। ये पीछे वाली रो कंप्लीट करके 8 रोज़ बुन लें सीधा, जैसे इधर से बिना हुआ है, एक लाइन सीधा एक लाइन उल्टा, 8 रोज़ और बुन लें। फिर 9th रो में फिर पैटर्न होगा फ्रेंड्स। 9th रो में ट्विस्टिंग के बाद मैंने 8 रोज़ फिर से एक लाइन सीधा एक लाइन उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है 8 रोज़। अब ये पैटर्न की 18th रो है। 18th रो में थोड़ा 9th रो से थोड़ा डिफरेंस है, तो देखिए क्या डिफरेंस है। इसमें ये वाला फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद ये जो 8 फंदे हैं इनको हम थर्ड निडल पे ले लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इनको इस तरह से 8 फंदों को हम थर्ड नीडल पे लेने के बाद नीडल को हम नीचे की तरफ रखते हैं। ऊपर की तरफ जैसा पहले रखा था वैसा नहीं, इस बारी हम उसको नीचे की तरफ रखते हैं। अब 8 फंदे हम सीधा बुन लेते हैं। इसको इस तरह से पास में ला के 8 फंदे सीधा बुनते हैं, लूज ही बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद जो 8 फंदे जो हमने ये नीचे की तरफ रखे हैं इनको हम इस तरह से लेकर इनको भी हम सीधा बुन देते हैं। 8 फंदे हैं, इनको हम 8 फंदे जो हमने थर्ड नीडल पे लिए थे उनको हम इस तरह से लेकर सीधा बुन देते हैं। इनको भी 1 2 3 4 5 7 और ये 8। उसके बाद फ्रेंड्स हम ये जो 8 फंदे इधर है, इसके बाद वाले के 8 फंदे जो हैं उनको इस तरह से सीधा बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये पहले 24 फंदों की यूनिट जो थी उसमें ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो उसके साइड में 24 फंदे हैं उनकी बुनाई हम करते हैं। तो ये देखिए इस 8 फंदे जो हैं उनको फिर से हम थर्ड नीडल पे लेते हैं। शुरू के ही 8 फंदे को थर्ड नीडल पे लेना है। 5 6 7 और ये 8। तो ये 8 फंदे नीचे की तरफ हम ले लेते हैं। उसके बाद के 8 फंदों को हम इस तरह से पास में ला के 8 फंदों को सीधा बुन देते हैं। 1 2
3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद जो ये फंदे जो हमने थर्ड नीडल पे लिए हैं उनको इस तरह से सामने की तरफ ला के इसको इस तरह से सीधा बुन लेते हैं। 8 फंदों को सीधा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद जो लास्ट के 8 फंदे बचे उनको भी हम इस तरह से सीधा बुन देते हैं। तो इस तरह से जो 18th रो है, 18th रो में पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। फिर से आप 8 रो बुने, एक लाइन सीधा एक लाइन उल्टा करके, उसके बाद रो 9 में फिर से पैटर्न बनेगा, फिर रो 18 में पैटर्न बनेगा। तो इसी तरह से आप डिज़ाइन रिपीट करते रहें तो बनकर तैयार होगा कुछ इस तरह से। इस तरह का केबल बनकर तैयार होगा, जो कि एक बड़ा केबल है और जेंट्स के स्वेटर में दूसरे डिज़ाइन के साथ कंबाइन करके बनाए, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।